पोएम का नाम है बक्सा। कई दिनों से घर के कोने में एक पुराना सा बक्सा पड़ा था। कुछ यादें कैद थी उस बक्से में जो आज़ाद होना चाहती थी, फिर से जिंदा होकर जी भर कर हंस के रोना चाहती थी। तेजी से बढ़ती दिल की धड़कनों के साथ उस बक्से का मुंह मैंने खोला। बक्से के भीतर बिखरी हुई कुछ चीज़ों को मैंने टटोला। सबसे पहले एक काले रंग का कॉफ़ी का डिब्बा मिला। सबसे पहले एक काले रंग का कॉफ़ी का डिब्बा मिला और फ्लैशबैक में शुरू हुआ हसीन लम्हों का सिलसिला। जब हम कॉफ़ी पीते थे ना जाने घंटों क्या क्या बातें करते थे। कौन सी दुनिया में जीते थे, एक दूसरे पे इतना क्यों मरते थे। धूल में लिपटा अंधेरे में सिमटा अपनी ही जिद पे अड़ा था। कई दिनों से घर के कोने में एक पुराना सा बक्सा पड़ा था। कुछ यादें कैद थी उस बक्से में जो आज़ाद होना चाहती थी, फिर से जिंदा होकर जी भर कर हंस के रोना चाहती थी। फिर बक्से को मैंने और टटोला। कुछ किताबें हाथ लगी। किताब के पन्ने जैसे खोले, पन्नों की खुशबू से प्यास जगी। सच कहूँ तो उन किताबों को वैसे भी किसको पढ़ना था। वो किताबें तो बस एक जान पहचान बनाने का बहाना था। चुपचाप अकेले में बहुत गुस्से में खड़ा था। कई दिनों से घर के कोने में एक पुराना सा बक्सा पड़ा था। कुछ यादें कैद थी उस बक्से में जो आज़ाद होना चाहती थी, फिर से जिंदा होकर जी भर कर हंस के रोना चाहती थी। फिर बक्से से परफ्यूम की बोतलें, सिंदूर का डिब्बा, माथे की बिंदिया, मंगलसूत्र और कुछ लेटर्स निकले। खत में लिखा एक एक लफ्ज पढ़ते पढ़ते आंसू बहने लगे। पुराने गिले शिकवे भूलकर जा उसे मिला ऐसा कहने लगे। मेरी होकर भी वो मेरी ना हो सकी। साला वक्त भी किस बात पे अड़ा था। कई दिनों से घर के कोने में एक पुराना सा बक्सा पड़ा था। कुछ यादें कैद थी उस बक्से में जो आज़ाद होना चाहती थी, फिर से जिंदा होकर जी भर कर हंस के रोना चाहती थी। थैंक यू।